तो अब रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 के ऊपर ना अवेंजर्स असेंबल वाला डायलॉग कोई बोलेगा नहीं, लेकिन सीन वही होने वाला है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में ऑलरेडी बवाल हुआ जब द रॉक ने खूनो खून कर दिया कोडी रोड्स को, लेकिन उसी के बीच उन्होंने एक बात की कि भैया तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। बैकग्राउंड में थे जॉन सीना और स्टोन कोल्ड, और रिसेंटली क्या ये जो चीज़ है वो इंसिडेंटल थी या फिर WWE ने इंटेंशनली करवाई है, इसको लेकर कुछ बातें आई हैं सामने। तो उसी के बारे में बात हम लोग करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर, और भी रोड्स फैमिली का रिएक्शन, जो सेथ रॉलिंस बीट्रे करेंगे कोडी रोड्स को, ऐसी कुछ बातें भी चल रही हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूँ, और पूरी रॉक वाली अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग सीएम पंक के बारे में बात करते हैं। सीएम पंक मंडे नाइट रॉ में अपीयर हुए, उन्होंने बात कंफर्म कर दी भैया उनके हाथ पैर नहीं चल रहे, उनका मुंह जरूर चल रहा है, इसलिए वो एक स्पेशल कमेंटेटर के रोल पे बैठेंगे रिंग साइड के ऊपर जब चलेगा सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच। बाय द वे रिसेंटली स्पोर्ट्स की तरफ से एक अपडेट आई है सामने, और इसके अकॉर्डिंग जो सीएम पंक का प्रोमो था मंडे नाइट रॉ के अंदर वो एक्स्ट्रा लंबा चला गया था। मान लो अगर WWE ने टाइम अलाउट 15 मिनट किए तो सीएम पंक 20 या 25 मिनट ले गए, ऐसी कुछ बातें बताई जा रही हैं। और सीएम पंक के इसी प्रोमो सेगमेंट के कारण जो चीज़ें हैं वो WWE को थोड़ी एक्सटेंड करनी पड़ी, या फिर कहते हैं ना लास्ट वाला जो चीज़ें जल्दी जल्दी भगाना पड़ा, क्योंकि ऑफकोर्स WWE को रॉ तो 3 घंटे में खत्म करना है। तो सीएम पंक का प्रोमो एक बार फिर से एक्स्ट्रा लेंथ वाला चला गया है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, सीएम पंक ने पहले भी बार बहुत बार की है, और एक बार फिर से यही सेम चीज़ भी हुई है। बात हम लोग अब द रॉक कोडी की पूरी चीज़ के बारे में करते हैं। पहले बात करते हैं WWE ने एक सीन ट्रिम किया था जब उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो क्लिप अपलोड की है। देखो जब कोडी खूनो खून हो गए ना मंडे नाइट रॉ के अंदर, तो लोगों को याद होगा पुराना टाइम एटीट्यूड एरा, क्योंकि पीजी एरा के अंदर तो हम लोग खून देखते नहीं थे, और खास करके इतना खतरनाक वाला। लेकिन द रॉक के आने से ऑफकोर्स चीज़ें चेंज हुई हैं, और WWE कहीं ना कहीं क्रिएटिव फ्रीडम के मामले में द रॉक को अच्छी खासी फ्रीडम दे रही है। बाय द वे जब WWE ने वो जो सेम पूरा सेगमेंट था यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ जो सीन्स है वो फ्रीज कर डाले, या फिर कुछ फ्रीज जो कहते हैं ना, जैसे तुमने देखा होगा कि फ्रेम फ्रीज कर दी थी WWE, और फिर सीधा अगला फ्रेम दिखा देगी एक दो फ्रेम स्किप करके। तो वैसे कुछ जो सीन्स है वो कट के गए, जैसे ट्रैश कैन फेंकना, खून निकलने वाला मोमेंट, ये कुछ चीज़ें WWE ने ट्रिम की हैं उस वाली वीडियो क्लिप से। तो यूट्यूब के ऊपर ऑफकोर्स डाल रहे, तो WWE को थोड़ी पॉलिसी वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर पॉलिसी का ध्यान रखते तो शायद खून वाली चीज़ WWE अपलोड ही ना करती। पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन भाई जो चीज़ क्या कहते हैं ना ऑन एयर हुई है वो एग्जैक्ट पार्ट तो WWE ने बिल्कुल भी अपलोड नहीं किया है। बात में कोडी रोड्स की फैमिली के बारे में भी करूँगा, बिकॉज ऑफ कोर्स रॉक ने खूनो खून किया है, तो रोड्स फैमिली का उसको लेकर रिएक्शन आना ही था। डस्टिन रोड्स एंड ब्रांडी रोड्स दोनों की तरफ से रिएक्शन आया है। यहाँ पर ब्रांडी रोड्स ने तो सॉरी ये कहा कि भाई रेसलमेनिया के अंदर द रॉक को अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेनी चाहिए, वो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगी। ऑन दी अदर हैंड जो डस्टिन है वो यहाँ पर एफ वाला जो बॉम्ब है वो ड्रॉप करते हैं हमारे द रॉक के लिए, ये कहते हैं कि भैया तुम ऐसे हो। तो ये कुछ अभी फिलहाल रोड्स फैमिली का एंग्री रिएक्शन आया कोडी रोड्स की पूरे अटैक को लेकर, जो कि उनके ऊपर भीषण तरीके से हमारे ड्वेन जॉनसन की तरफ से। बाकी देखो क्या होता है रेसलमेनिया के अंदर। अभी तो रोड्स वर्सेस ब्लड लाइन या फिर रोड्स वर्सेस सामोअन हो चुका है। अब बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। ये जे उसो एंड सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है, और फैंस रिसेंट टाइम में क्वेश्चन उठा रहे भैया बैक स्टेज के ऊपर द रॉक एकदम जमकर कुटाई कर रहे कोडी रोड्स की, लेकिन सेथ रॉलिंस जे उसो दोनों दिखा ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हल्का सा फ्यूजी शॉक डीडीटी पड़ा था सेथ को, वो तो आ भी सकते थे। आई नो जे उसो ने कम्पीट किया नाकामुरा के खिलाफ, लेकिन तब भी एक अटेम्प्ट कर सकते थे बचाने का। और एक फैन ने रिसेंटली वीडियो क्लिप रिवील की है उसी पूरे इवेंट की जब द रॉक का अटैक हो रहा था कोडी रोड्स के ऊपर, और उस टाइम जे उसो और सेथ रॉलिंस क्या कर रहे थे। जो वीडियो क्लिप है तुम लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पर बहुत स्लोली जो हमारे जे उसो एंड सेथ रॉलिंस है वो रैम से वॉक करते हुए बैक स्टेज के ऊपर जा रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई माना तुम पिटे हुए थे, माना तुम थोड़े से इंजर्ड थे, लेकिन बावजूद भी तुम एकदम आराम से स्लो मोशन में जा रहे हो जब उस बंदे के ऊपर अटैक हो रहा है जिसको तुम कह रहे हो कि भाई तुम उसके साथ में हो ब्लड लाइन की इस पूरी वॉरफेयर के अंदर। तो ये चीज़ फैंस को हल्की सी वियर्ड लगी, ये चीज़ फैंस को हजम नहीं हो रही कि भाई ये चल क्या रहा है। इवन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सेथ रॉलिंस बीट्रे करने वाले हैं कोडी रोड्स को, और ये जस्ट उसी की प्लानिंग चल रही है। भाई प्लानिंग चल रही है या फिर नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल ये वो वीडियो क्लिप है जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए कि भाई जे उसो और सेथ रॉलिंस ये कुछ कर रहे थे जब रॉक कुटाई कर रहे थे, धुलाई कर रहे थे कोडी रोड्स की। अब बात हम लोग आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में भी करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है ये ब्लड लाइन की पूरी वॉरफेयर के अंदर, जो कि कोडी और इनके बीच। अब देखो हुआ क्या है रिसेंट टाइम के अंदर कि तुमने देखा होगा फैंस कहने की शायद स्टोन कोल्ड जॉन सीना वापस आएंगे। जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, बेसिकली जब द रॉक कोडी को मार रहे थे पूरी बारिश के अंदर, पीछे एक प्रोडक्शन ट्रक खड़ा था, उस प्रोडक्शन ट्रक के ऊपर 2 फोटोज थी, एक फोटो स्टोन कोल्ड की थी, दूसरी फोटो जॉन सीना की थी। और इसी टाइम पे द रॉक का डायलॉग होता है, कैमरा एंगल होता है, डायलॉग बेसिकली यहाँ पर ये था कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। एंड कोइंसिडेंटली तो मैं नहीं कहूंगा बिकॉज कोइंसिडेंटली नहीं था, बैकग्राउंड के ऊपर स्टोन कोल्ड एंड जॉन सीना थे। इवन ये बता भी रही थी कि स्टोन कोल्ड की दुश्मनी
मनी हम लोग जानते कैसी है द रॉक के साथ में, तो वो कम बैक करेंगे। एंड जॉन सीना ब्लड लाइन का तो हमने रिसेंट टाइम में देखा ही था। तो अब रिसेंटली रेसल वोट्स जो कि एक बहुत ट्रस्टेड सोर्स माना जाता है WWE के अपडेट्स का, उसकी तरफ से एक न्यूज़ ये सामने जिसका स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो कि अच्छा चीजें आप पढ़ने वाले हैं। लिखा है कि एवरीथिंग इज डन ऑन पर्पस 2 weeks आउट फ्रॉम रेसलमेनिया, द बैकड्रॉप ऑफ दीज रेसलमेनिया स्पेसिफिक ट्रक्स लास्ट नाइट वुड हैव बीन सफिक्स्ड, आई विल लीव इट दैट। यानी कि भाई कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें हो रही हैं जब रेसलमेनिया को सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए वो ऑन पर्पस हो रही हैं। जो WWE ने लास्ट नाइट प्रोडक्शन ट्रक दिखाया, जो रेसलमेनिया के स्पेसिफिक प्रोडक्शन ट्रक्स है, ये चीजें मैटर कर रही हैं, ये कोइंसिडेंटल बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीज इंडिकेशन कर रही है लास्ट नाइट के ऊपर जब स्टोन कोल्ड जॉन सीना वाली चीज दिखाई गई थी, और जहां ये बात इजी कि शायद ये दोनों भी आके ब्लड लाइन की इस कहानी के अंदर ज्वाइन करेंगे कोडी रोड्स को। तो भाई चीजें ऑन पर्पस हो रही हैं। अब तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो सिनेरियो, इमेजिन करो कि नाइट 1 के ऊपर हार रहे कोडी रोड्स, ठीक है, ब्लड लाइन रूल्स मैच बन जा रहा है नाइट 2 के ऊपर। अब जब ब्लड लाइन रूल्स मैच चल रहा है, जब रोमन बहुत क्लोज है जीतने के लिए, ऑल सडन वहां से स्टोन कोल्ड आते हैं, ऑल सडन जॉन सीना आ रहे हैं, वहां से जे ऊसो आ रहे हैं, सेथ रॉलिंस ऑलरेडी नाइट 1 के ऊपर कंपीट कर चुके हैं या फिर ड्रू मैकिंटायर को कंपीट कर ही चुके होंगे बिकॉज ये मेन इवेंट है। सेथ वहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो एक जैसा मैंने कहा ना वीडियो की स्टार्टिंग में, वो जो अवेंजर्स असेंबल वाला डायलॉग है वो शायद कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन सारे अवेंजर्स थानोस यानी कि रोमन रेंस के खिलाफ डेफिनेटली इकट्ठा हो रहे हैं इस लड़ाई के अंदर। तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट रेसलमेनिया 40 के लिए। अब तो मेरा मन हो रहा है कि उन्होंने रेसलमेनिया को लेकर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए, लेकिन तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस वाली पूरी अपडेट को लेकर जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। क्या तुम लोग भी चाहते हो कि स्टोन कोल्ड एंड जॉन सीना कम बैक करे और वो आके हमारे कोडी रोड्स को कहते हैं ना हाथ में हाथ बढ़ाए इस पूरी लड़ाई के अंदर? साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।